हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महादिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द, किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशंस या थॉट्स हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आया आपके लिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं जो कि आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है यहाँ पे। सो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे आपके लिए जो निकल के आ रहा है दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए सबसे पहले पहले आया है। शुरुआत ही बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से दोस्तों यहाँ पे हो रही है। इसी के साथ सेकंड जो कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कप्स आया है दोस्तों। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पे। मुझे कई सारी छिपी ऊर्जा भी यहाँ पे नज़र आ रही है आपके जीवन से जुड़ी हुई, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट एक पूरी पिक्चर हमारे सामने क्लियर रहेगी। तीसरा कार्ड जो एज अ गाइडेंस आ रहा है आपके लिए दैट इज 10 ऑफ कप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स यहाँ पे थर्ड कार्ड आया है। एंड फाइनल कार्ड लेंगे हम डेक के बिल्कुल नीचे से, डेक के बॉटम से, देखेंगे जो यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए वो फाइनली क्या है। लेट्स फाइंड आउट। सो फाइनल कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, पेंटिकल्स की ऊर्जा है और किंग की एनर्जी है उसमें भी, तो सुख समृद्धि आपके तरफ खींची चली आ रही है, आकर्षित होकर आ रही है, साफ हम यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही मजबूत और ताकतवर ऊर्जा आपके साथ इस समय खड़ी है, वो यहाँ पे मैं साफ देख सकता हूँ। खासकर सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ आपके लिए, आई होप कार्ड से आपके सामने क्लियर होंगे, और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके लिए वो यही है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके विरोधी है या हेटर्स हैं, ये जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रति रखते हैं, इनसे कहीं ना कहीं आप किसी वाद विवाद में आप पड़े पड़े थे, यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ। या हो सकता है हाल ही में ये चीज़ हुई हो, या करंट सिचुएशन में चल रही हो, तो कि आप किसी वाद विवाद में, चाहे किसी कोर्ट मैटर में आप इनको फेस कर रहे हो, या फिर ज़िंदगी के किसी पड़ाव में किसी रिश्ते से रिलेटेड ये फेस ऑफ हो सकता है। कोई ऐसा रिश्ता हो जिसका आप सामना करने की कोशिश कर रहे हो इस समय। हो सकता है अपने ऑफिस प्लेस में जहां आप काम करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वहां पे कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनसे आपकी टक्कर या तकरार हो रही हो इस समय।
वो कहीं न कहीं ये जो है झूठ का सहारा लेके, नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेके आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको नीचा दिखाने की चाह में इन्होंने आपके खिलाफ झूठी-झूठी बातें फैलाई थी, झूठे-झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए हैं, ताकि आपका जो इमेज है, आपकी जो छवि है, आपका जो सम्मान है, वो डाउन हो सके। और आगे जो बढ़ोतरी है, प्रमोशन या ज़िंदगी में जो सुख इनको भोगना है, जो मान-सम्मान मिलना है, ये आपको डाउन करके वो मान-सम्मान एन्जॉय कर पाएँ, ये इनकी इच्छा है। ये अपने अहंकार को पोषित करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुँचा के। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो भी वाद-विवाद, टकरार आप दोनों के बीच में हुआ है, आप या ये जो अपोज़िट में जो खड़े हुए हैं, और भी लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जहाँ तक मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन आपकी एक दहाड़ में दोस्तों, इनकी वर्षों से दबी हुई कई सारी सच्चाइयाँ हैं, कई सारी परतें हैं, जिसको उधेड़ के रख दिया है। आपने एक-एक बात जब सामने लाई है, तो और भी कई सारी चीज़ें खुल के आ रही है कि इन्होंने सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं, कइयों के साथ गलत किया है, और भी कई-कई तरीके से आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने की साज़िश की इन लोगों ने पीठ पीछे, कई लोगों के साथ मिल के इन्होंने काम किया। सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए? अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने लालच की पूर्ति के लिए। इनके अंदर लालच भर-भर के, कूट-कूट के एकदम भरा हुआ है इनके दिलो-दिमाग में, और उसके लिए ये किसी भी हद तक चले गए हैं। जो सारी परतें कहीं न कहीं आपकी आवाज़ से, जब आपने विरोध दर्ज करा, आपने आवाज़ उठाई है, तो धीरे-धीरे वो परतें इनकी खुल के सामने आ रही है, और कहीं न कहीं की बखिया उधेड़ दी गई है बीच समाज में। जो सम्मान ये उम्मीद कर रहे थे लोगों से पाने की, झूठ के बल पे वो सब कुछ धाराशायी होता हुआ दिख रहा है। और जो सच है वो ज्वालामुखी की तरह जैसे इनके सामने और समाज के सामने इनका जो असली चेहरा है वो जैसे फूट गया हो। ये मुझे ऊर्जा यहाँ खासकर नज़र आ रही है। इसमें साथ में आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस भी है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही आज हमारे सामने आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो कार्ड है, इसके थ्रू यूनिवर्स, ईश्वर यही बताना चाह रहे हैं, यही संदेश देना चाह रहे हैं कि बहुत समय तक आपने अपने ऊपर ऐसी बातें बोझ की तरह आप उसको लेकर चले हैं। इतना ज़्यादा आपने पुराने संकल्पों को, जो पुराने विचार है, उसको बहुत समय तक अपने साथ कैरी किया है, ढोया है जैसे। और ऐसी ज़िम्मेदारियाँ भी आपके सर पे पड़ी हैं आके, जो आपने निभाया भी, लेकिन वो ज़िम्मेदारियाँ आपकी वास्तविकता में आपकी थी भी नहीं। वो भी आपने कहीं न कहीं एक इंसानियत के नाते उन ज़िम्मेदारियों को भी निभाया अपने जीवन में, जिसका बोझ आपके सर पे नहीं भी होना चाहिए था। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आपने शांत रह के, चुप रह के बहुत सारे जीवन में संघर्ष देखे हैं, अपमान देखा है लोगों का, धोखा देखा है, लोगों से आपको पीड़ाएँ मिली है, यातनाएँ मिली, आपको दुःख दिया है लोगों ने, आपका दिल दुखाया है। क्योंकि आपको लगा कि समय आने पर सच जो है अपने आप सामने आ जाएगा, अपने आप इन लोगों की असलियत है वो सामने आ जाएगी, और आप सही थे ये बात लोगों को पता चल जाएगी। इसीलिए आपने अपनी शांति जो है वो बनाए रखी, और ये भी आपने कहीं न कहीं सोचा कि आपसे जुड़े हुए और भी आपके लव्ड वंस एंड डियरेस्ट वंस हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई प्रभाव ना आए, कोई असर ना आए। यही कारण रहा है आपने अपनी शांति ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी बनाए रखी है। लेकिन अब हम सब कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे अपने सामने। ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि एक ऐसी बात या एक ऐसा फ़ैसला या फिर आपकी एक मज़बूत आवाज़ उन लोगों की इस समय नींद उड़ा रहा है, जो वर्षों से झूठ की दीवार कहीं न कहीं खड़ी करके बैठे हुए थे, उसके पीछे छुप रहे थे, छुप-छुप के वार कर रहे थे आपके ऊपर। और आपने शायद सिर्फ़ अपनी सच्चाई कही, अपनी आवाज़ उठाई, अपना विरोध दर्ज कराया इनके झूठ के प्रति, लेकिन उसी एक कदम ने इन हेटर्स के, इन विरोधियों के कई सारे छिपे हुए राज़ों की परतें जो हैं हिलानी शुरू कर दी हैं। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और ये कार्ड जो है ये भी कह रहा है कि अब जो है बोझ उठाने का समय आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है। जो चीज़ें आपके सर पे नहीं आनी चाहिए थी वो अब आपके जीवन में रहेंगी भी नहीं, आप उससे मुक्ति पाते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग हमेशा आपको दबा हुआ देखना चाहते थे, आपको झुका हुआ देखना चाहते थे, अपने सामने अपने कदमों में देखना चाहते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का भार इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि खुद ब खुद आपके सामने कहीं न कहीं नतमस्तक हो चुके हैं, आपकी ऊर्जाओं के आगे, आपकी शक्तियों के आगे। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा, एक बहुत बड़ा संदेश यूनिवर्स की तरफ से आया है दोस्तों। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 9 ऑफ कप्स आया है, बहुत गहरा संदेश लेके ये कार्ड यहाँ पे आया है। और ये बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक झूठ का सहारा लेता है ना, तो उसे ये लगता है कि वो हमेशा बच जाएगा। हर बार आज तक बचता आया तो हमेशा ही बच जाएगा, उस सिचुएशन से दूर भाग जाएगा तो कोई उसका कोई क्या ही कुछ बिगाड़ लेंगे।
या फिर वो ये सोच रहा है कि कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा, इतना वो चालाक है। तो ये एक अति का जो आत्मविश्वास है, ये आपके विरोधियों, आपके हेटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया है मुझे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, एक बात तो कोई बदल नहीं सकता कि जो सच की आवाज़ है वो कई सालों की बनाई हुई तस्वीर को कुछ ही पलों में बदल सकती है। इनके बनाए हुए झूठ के महल को कुछ ही सेकंड्स में धाराशायी करके गिरा सकती है। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो आत्मा है वो अब डर से नहीं बल्कि सच्चाई से इस समय चल रही है। आपने जो है किसी को नीचा दिखाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई आज तक, ना ही आपने किसी का अपमान करने के लिए कोई विरोध दर्ज कराया है। आपने बस सच का साथ दिया है। जो चीज़ मानवता के अनुसार नहीं है, जो चीज़ सही नहीं है समाज के अनुसार, जो चीज़ किसी का शोषण करती है, जो भी चीज़ किसी को नुकसान पहुंचा रही है, उसके खिलाफ आपने बस अपना विरोध दर्ज कराया है, जो कि सही भी है। और आपने जो है अपने सम्मान को बचाने के लिए कई बार ऐसे कदम उठाए हैं कि विरोध दर्ज कराना ज़रूरी हो गया। अपने सम्मान को बचाने के लिए अगर विरोध दर्ज कराना, आवाज़ उठाना भी पड़ता है तो वो कोई बुरा नहीं है। सबसे खास बात दोस्तों यही है इस रीडिंग में कि यही जो लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, ये लोग इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। इन लोगों में से ये जो भी हैं जिन्हें कभी पूरा भरोसा था कि उनका सच कभी सामने नहीं आएगा, आज बिल्कुल ही शीशे की तरह आप उनके जीवन में उनके सामने खड़े हुए दिख रहे हैं। और आपके जैसे और भी लोग जिनके साथ इन्होंने गलत किया, इन लोगों ने, वो भी इनकी ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर चुका था और अब इन्हें यूनिवर्स का जो दंड है वो मिलने का समय आ चुका है। और यही कारण है कि सिर्फ आप ही नहीं, पूरा समाज मिल के इनको जूते मार के दुत्कारना चाहता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज का शोषण कर सकते हैं, लोगों का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, अय्याशी कर सकते हैं लोगों के पैसों पे, लोगों के दम पे, दूसरों की पहुंच के भरोसे ये दूसरों के ऊपर धौंस जमाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इतने नार्सिसिस्ट हैं। और ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत है वो किसी को हराने में नहीं है, कि किसी के हार का आपको मज़ा लेना है, वो आपको जीत नहीं फील होती। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। बल्कि आपका आत्मसम्मान आपके पास रहे, आपको वापस मिल जाए, जिसके कारण, जिन विरोधियों के कारण, जिन हेटर्स के कारण उस पर प्रभाव पड़ा है, वो आत्मसम्मान, वो इज्जत आपकी जो सोसाइटी में है वो आपके पास रहे। यही आपका हमेशा प्राय रहा है और इसीलिए आपने हमेशा विरोध दर्ज कराई है, आवाज़ उठाई है ऐसे नकारात्मक, ऐसे नीच लोगों के खिलाफ। और दोस्तों, जब इंसान अपने सच के साथ अडिग होके खड़ा हो जाता है ना, तब उसे हराने की ताकत बहुत कम लोगों में बचती है। उसको हराना नामुमकिन होता है जब आपके साथ सच्चाई खड़ी हो। सच्चाई का खड़े होने का मतलब है ईश्वर आप कह लें या फिर यूनिवर्स की ताकत कह लें, उनकी जो अदृश्य ताकत है, उनकी जो सुरक्षा कवच है, वो आपके साथ मौजूद होती है। इसीलिए कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसी के साथ अगर मैं ये तीसरा कार्ड देखूं, यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स आया दोस्तों, ये कार्ड हमें बता रहा है कि जो सच इस समय आपके विरोधियों का इस समय सामने आता जा रहा है, उसका असर जो है केवल एक घटना तक सीमित होकर नहीं रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बदलाव लेकर आएगा, ये जो भी सच परत दर परत खुल रही है। और मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि बहुत समय से कुछ रिश्तों के बीच में गलतफहमियाँ चल रही थी। आपके जीवन से जुड़े हुए रिश्ते हैं, हो सकता है ये मतभेद, गलतफहमी आपके विरोधियों या हेटर्स के द्वारा क्रिएट की गई हो, आपके नाते रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसी और आपके बीच में, या फिर आपके फैमिली में ही किन्हीं लोगों से, आपके दोस्ती यारी में, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप में। तो ये कुछ लोग जो हैं, इन्होंने झूठी बातें फैलाकर आपके जो जेन्युइन लोग थे, जो आपके असली में शुभचिंतक थे, उनके बीच में दूरियां पैदा की। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर सच्चे लोग और जेन्युइन लोग आपके आसपास रहेंगे, आप लोग का एक गुट बना रहेगा, एक ग्रुप बना रहेगा, मुट्ठी बंधी रहेगी, तो ये कभी आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इस चीज़ को पहले तोड़ना चाहते थे। पहले ये डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहे थे। ये यही करना चाह रहे थे कि पहले इनको बांटो, फिर इनके ऊपर राज करो। लेकिन अब धीरे धीरे यही लोग जो है असली तस्वीर कहीं ना कहीं इस समय आपकी देखने लग गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति, साधारण आत्मा नहीं है, साधारण सोल नहीं है। आपके साथ खुद ब खुद डिवाइन की, आपके साथ खुद ब खुद यूनिवर्स की ऊर्जा साथ खड़ी हुई है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, जिसको कोई नकार नहीं सकता। आपको भी इस समय महसूस होगा कि जिन लोगों ने बिना पूरी बात जाने आपको एक समय पे गलत समझ लिया था, बस एक राय बना ली थी किसी के कहने से या फिर किसी के कुछ बोलने से, उनमें से कुछ का नज़रिया आपके प्रति इस समय बदलने लगा है। और आपको भी इस समय महसूस होगा कि जिन लोगों ने बिना पूरी बात जाने आपको एक समय पे गलत समझ लिया था, बस एक राय बना ली थी किसी के कहने से या फिर किसी के कुछ बोलने से, उनमें से कुछ का नज़रिया आपके प्रति इस समय बदलने लगा है।
उनके उनकी जो भावना है आपके प्रति, जो सोच है वो बदलने लगी है, जैसे जैसे सच्चाई की परत उनके सामने खुलती आई है, और वो चीज़ों को अब लाइफ में फॉर बेटर सुधारना चाहते हैं, अच्छाई के लिए। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि हर जो रिश्ता है वो वापस पहले जैसा बने, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें से कुछ रिश्ते ज़रूर वापस आएंगे, ज़रूर मजबूती से बनेंगे, लेकिन कुछ जो जेन्युइन नहीं थे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक फेक थे, उसमें सच्चाई नहीं थी, उसमें मजबूती नहीं थी, वो शायद ना भी बने। और ऐसे रिश्ते दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। ऐसे रिश्ते जो है भविष्य में या आपके जीवन में नुकसान ही देकर जाते हैं, आपको कोई सपोर्ट, कोई फ़ायदा नहीं देते। मैं ये नहीं कहता कि कोई रिश्ता फ़ायदे नुकसान के लिए करना है, लेकिन जो रिश्ते आपका मोरल डाउन करे, आपके आत्मविश्वास को ही तोड़ने की कोशिश करे, ऐसे रिश्ते किस काम के होते हैं? किसी काम के नहीं। और जो लोग दिल से सच्चे थे आपके लिए, जिन जो असली में आपके शुभचिंतक थे, हैं और रहेंगे, वो सच जानने के बाद फिर से आपके ज़िंदगी में वापस लौटेंगे। कहीं ना कहीं जब सच्चाई की परत उनके सामने खुलेगी तो अपने आप ही आपसे आके जुड़ेंगे, वो भी पूरी सच्ची ऊर्जा और श्रद्धा के साथ। और दोस्तों, सच की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि उसे ज़्यादा दिखावा या हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समय उसके लिए खुद कहीं ना कहीं गवाही देने ही लगता है, और यही ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में भी आते हुए हम देख रहे हैं। इसी के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों, किंग की ऊर्जा है, जैसा कि मैंने बताया था, और ये पूरी रीडिंग का सबसे मजबूत समापन के लिए बहुत ही मजबूत संदेश है यूनिवर्स की तरफ से। और ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी जो पहचान है वो किसी की राय से नहीं है, बल्कि आपके अपने कर्मों से, आपकी अपनी शांति की ऊर्जा से, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आपकी जो व्यक्तित्व है वो बना हुआ है। और जो भी लोग कभी आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे एक समय पे, आज वही लोग आपकी मजबूती देखकर चुप होते हुए, शांत होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके सामने घुटने टेकते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं और दिमाग के द्वारा। और ये केवल जो है सम्मान वापस मिलने का ही संकेत नहीं है। इस आपका जो सम्मान है समाज में, जो सुख समृद्धि, वो तो वापस आ ही रही है, आपके जीवन में दोबारा मजबूत पकड़ बनाने का भी संकेत है। जो कहीं ना कहीं आप जीवन में थका हुआ या डाउन हो सकता है, किस कुछ हद तक महसूस किया होगा एक समय पे आपने या हाल ही में, तो उस वो जो भावनाएं हैं, वो जो विचार हैं, वो जो आपको आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाले ख्याल आते हैं, वो आपके जीवन से जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही है। और ये कार्ड एक और चीज़ कह रहा है दोस्तों कि जब सच सामने आता है ना, तो केवल झूठ ही नहीं टूटता, बल्कि झूठ के सहारे खड़ी जो पूरी सोच है वो भी बिखरने लगती है। और यही कुछ आपके विरोधियों का, आपके हेटर्स के साथ होता हुआ दिख रहा है। उनके झूठ का महल भी ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपके विरोध दर्ज कराने से, आपकी एक दहाड़ से और सिर्फ एक आवाज़ से ही ये सारा पॉसिबल नहीं हुआ है। ये तो आपका आपका जो टैलेंट था, आपकी जो क्षमता थी, इसमें तो इन्वॉल्व थी ही। इसी के साथ साथ आपकी जो ऊर्जा थी, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, वो भी इसमें बहुत बड़ा इसने पार्ट प्ले किया है। और कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी हुआ है, ये खामोशी का अंत दिखाती है। जिसने वर्षों तक कई सच्चाइयों को दबा के रखा था, वो सच्चाइयाँ अब छुप के सबके सामने बाहर आ रही हैं, सबके सामने खुल के आ रही है। और इन विरोधियों के जैसे जैसे सच्चाइयाँ सामने आ रही है समाज के, इनकी हालत और ख़राब होती जा रही है। और हम देख सकते हैं कि अब समय जो है धीरे धीरे इनके जैसे लोगों के चेहरे से, इनके जैसे विरोधियों से, हेटर के चेहरे से नकाब हटाने लग रहा है। और आपको किसी को गलत साबित करने की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच जो है खुद अपनी पहचान बनाना जानता है और अपना रास्ता सामने आने का ढूंढ ही लेता है। और यही कुछ आज आपके विरोधियों के साथ, आपके हेटर्स के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल सामने आ रहे हैं आपके लिए इस रीडिंग से जुड़े हुए। USWBRNV। दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स, जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके नाम के अक्षर के साथ, पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने चर्चा की है,
उनके इनिशियल से कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल को जो आपने प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।